आज हम लोग सीखेंगे इस कंप्रेसर का रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग चेक करना कि इसमें रनिंग कौन है, कॉमन कौन है और स्टार्टिंग कौन है। अगर आप रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग को सही तरीके से नहीं चेक कर पाएंगे, तार को उल्टा लगा देंगे तो आपका कंप्रेसर जल जाएगा, खराब हो जाएगा, नया कंप्रेसर खराब हो जाएगा। इसलिए आपको रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग को चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये देखिए टर्मिनल है 1 2 3, इसमें एक कॉमन है, एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस कंप्रेसर में जो हमारे फ्रिज के कंप्रेसर होते हैं, यहाँ पे जो कॉमन का पॉइंट होता है या तो ऊपर होता है या तो नीचे होता है। लेकिन कहीं अगर फैन मोटर मिल गया, पंखा मिल गया या फिर कोई और मोटर मिल गया जिसमें रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग है, या फिर AC का कंप्रेसर मिल गया, तो उसमें कैसे चेक करेंगे। तो ये जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, यही फार्मूला हर एक रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग पे लागू होगा और वहीं पे इसी तरीके से सारे रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम नजदीक आइए, मीटर को आपको सेट करना पड़ेगा कंटिन्यूटी मोड पे। यहाँ पे देख सकते हैं ये साउंड वाला जो ऑप्शन है, साउंड वाला ऑप्शन ये वाला, इस साउंड वाले ऑप्शन पे मीटर को सेट करना है और फिर इसके बाद यहाँ पे इसकी रीडिंग को नापना है। तो चलिए यहाँ पे हम रीडिंग को नापते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग को पहचाना जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 पॉइंटें हैं, तो किसी एक पे हम रखेंगे। मैं आपको बता दूं कॉमन की पहचान होती है कि जिन 2 तारों पर या जिन 2 पिनों पर मीटर का मान सबसे ज़्यादा बताएगा, उन दोनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा पिन कॉमन। क्या पहचान है कि जिन 2 पिनों पर मीटर का मान सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बताएगा, रीडिंग बताएगा, उन 2 पिनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा पिन कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे डायरेक्टली रख लेते हैं और हम ये चेक करते हैं कि किस 2 पिन पे सबसे ज़्यादा मान बता रहा है। अगर वो मिल जाएगा तो वो दोनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा पिन कॉमन। तो यहाँ पे रखते हैं और काउंट करते हैं। यहाँ पे रखते हैं, मीटर से दिखाएगा, यहाँ पे बता रहा है 8.6। चलिए 8 मान लेते हैं, यहाँ पे 8 बता रहा है। अब इसको दूसरे पे रखते हैं, यहाँ पे बता रहा है 16। तो ठीक है, ऊपर वाले पे रख करके नीचे के दोनों पिनों को हमने चेक कर लिया, एक पे 8 और एक पे 16। हम क्या करते हैं, ऊपर से हटा के हम नीचे दोनों को चेक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना बता रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीडिंग बता रहे हैं, मतलब 24। एक पे 8 बताया, एक पे 16 बताया, एक पे 24। तो जिस पे 24 बताया वो सबसे ज़्यादा रीडिंग है। तो जिन 2 पिनों पर मान सबसे ज़्यादा बताएगा, उन दोनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा पिन, ये वाला ऊपर वाला कॉमन मिल गया। कॉमन की पहचान हो गई, 2 पिनों को छोड़कर जिस पे ज़्यादा बताया उन दोनों पिनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा पिन कॉमन मिल गया। हमको ये पता है कि कॉमन तो क्लियर हो गया, लेकिन रनिंग, स्टार्टिंग भी पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि रनिंग, स्टार्टिंग है कौन। इसमें से पता है कि दोनों में से एक रनिंग एक स्टार्टिंग है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन इसमें रनिंग है और कौन स्टार्टिंग है। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, आपको क्या करना है, रखना है प्रोब कॉमन पे। कॉमन तो मिल ही गया ना, एक कॉमन पे रखना है, बाकी दूसरे से बारी बारी से इन नीचे वाली पिनों को चेक करना है। जिस पे मान कम बताया वो रनिंग हो जाएगा, जिस पे मान ज़्यादा बता देगा कॉमन पे रखने के बाद वो स्टार्टिंग हो जाएगा। तो कॉमन में फिक्स करते हैं, बाकी यहाँ से एक लेकर प्रोब हम इन दोनों को बारी बारी से चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि चलिए हम चेक करते हैं। इस पे पहले रखते हैं कॉमन पे और इस पे राइट वाले पे। यहाँ बता रहा है 8, देख सकते हैं 8.6 बता रहा है, और लेफ्ट वाले पे रखते हैं, यहाँ पे कितना बता रहा है 16। तो इस वाले पे 16 बताया और इस वाले पे 8 बताया। तो जिस पे कम बताया वो रनिंग हो जाएगा, मतलब ये वाली पिन रनिंग हो गई, और ये वाली जो पिन है इस पे ज़्यादा बताया, इसका मतलब ये स्टार्टिंग हो गई। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग को चेक करते हैं, चाहे वो हमारा पंखा हो, चाहे मोटर हो, चाहे कंप्रेसर हो, चाहे AC का कंप्रेसर हो, चाहे डीप फ्रीजर का हो, कोई भी कंप्रेसर हो, कोई भी पंखा हो, कोई भी मोटर हो, उसमें अगर 3 पिनें निकली हैं, 3 तारे निकले हैं रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग के, तो चेक करने का तरीका यही सिंपल सा है। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। एक और जानकारी के लिए आपको बात बता दूँ, कभी कभार ऐसा होता है इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और ये जो साउंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा बजर मोड, यहाँ पे 200 तक ही रेजिस्टेंस ये नाप पाएगा, कहीं इसका 200 से ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो यहाँ पे नहीं बताएगा। तब आपको चेक करना है थोड़ा सा नीचे 20K पे। ये जो 20K है ना, ये 20,000 तक के रेजिस्टेंस को नाप सकता है। तो कभी कोई मीटर अगर यहाँ पे मोटर अगर यहाँ पे
मोटर का मान यहाँ पे नहीं शो करता है। इस पे करने के बाद बजर मोड पे तो आप शो कर दिया करिए किलो ओम वाले पे, जिससे कि यहाँ पे वो शो कर देगा और बता देगा, अगर सही रहेगा वहाँ पे मोटर बताएगा कि हाँ इसका रेजिस्टेंस इतना है इतना, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा नाप सकते हैं और इस पर सिर्फ 2 सा ही नाप सकते हैं। तो ये आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हम लोग अपने रनिंग कॉमन और स्टार्टिंग की पहचान करते हैं, उसको फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद जो सप्लाई देनी होती है हमें वो कॉमन पे देनी होती है, न्यूट्रल या फेस कोई एक तार, और एक हमारा जो न्यूट्रल फेस एक रहेगा हमारा, उसके अलावा वो दे देंगे हम यहाँ पे रनिंग वाले पे, और ये स्टार्टिंग वाले को 60 मारेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। बाकी रिले वाले पे यहाँ पे लगती है तो वहाँ पे लगा करके वहाँ कंसल्ट कर देंगे, हो जाएगा। तो ये होता है इसको चेक करने का तरीका।